नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 28 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार। वैसे साथियों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन भगवान शिव जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों पर। पहली सबसे बड़ी खबर, व्यापारी अगर डिब्बे सहित तोली मिठाई तो लगेगा 1000 का जुर्माना, ग्राहक यहाँ करें शिकायत। जी हाँ साथियों, त्योहार नजदीक है। लोगों ने मिठाई ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी शुरू कर दी है। विक्रेता इनका वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं, जबकि शासन से सख्त आदेश है कि खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का वजन नहीं किया जाए। पकड़े जाने पर बाट माप विभाग 50,000 रुपए तक जुर्माना का वसूल सकता है। विभाग इस बारे में ग्राहकों को जागरूक भी कर रहा है। लोगों से बिल लेने की अपील की जा रही है। दिवाली के समय दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं, जिनका वजन 150 से 200 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई का वजन करते हैं। दिवाली पर काफी लोग गिफ्ट के लिए ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेते हैं। दुकानदार ड्राई फ्रूट का वजन बताता है, जबकि उसमें डिब्बे का वजन भी शामिल होता है। अगली काम की बड़ी खबर है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट घोषित। हनुमानगढ़ की राधिका बसल बनी टॉपर। जी हां साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें जनरल कैटेगरी की राधिका बंसल ने टॉप किया है। जी हां साथियों, राधिका बसल हनुमानगढ़ की रहने वाली हैं। इस परीक्षा का आयोजन हर साल होता है, जिसके तहत सिविल जज नियुक्त किए जाते हैं। इस बार 200 से अधिक पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा की अधिसूचना 9 अप्रैल 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वेबसाइट पर जारी की गई थी। आरजेएस की प्रीलिम परीक्षा 23 जून को कराई गई थी, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित कराई गई थी। प्रीलिम के नतीजे 15 जुलाई को और मुख्य परीक्षा के नतीजे 1 अक्टूबर को घोषित किए गए थे। इसके बाद साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। अगली काम की बड़ी खबर है, उदयपुर एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल जारी। 8 शहरों के लिए उड़ेंगी 28 फ्लाइट्स। उदयपुर के डब्बोक एयरपोर्ट पर आज से विंटर शेड्यूल लागू हुआ है, जो 29 मार्च तक जारी रहेगा। नए शेड्यूल में 8 शहरों के लिए 28 संभावित उड़ानें मिली हैं। इसमें उदयपुर से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ानें होंगी। सबसे अधिक टूरिस्ट गुजरात से उदयपुर आते हैं। इसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। इन्हीं पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिए फ्लाइट की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन शहरों को संख्या नहीं बढ़ाई है। समर शेड्यूल में इन्हीं 8 शहरों के लिए 17 उड़ानें थीं। यहां से पुणे, अयोध्या और औरंगाबाद के लिए मांग की जा रही है। अगली काम की बड़ी खबर है, दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 12,000 लीटर मिलावटी घी को किया जब्त। जी हां साथियों, देश भर में त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में कारोबारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ राजस्थान में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। ऐसे में दीपावली से ठीक पहले स्वास्थ्य विभाग ने श्रीगंगानगर के रीको क्षेत्र में एक बड़ी कार्यवाही की है। इस कार्यवाही का नेतृत्व सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला और जयपुर से आए विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एसएस धौलपुरिया ने किया। इस अभियान के तहत प्लाट नंबर G1 262 में चल रही घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में देसी घी पाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते ही वहां काम कर रहे 3 लड़के मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री में लगभग 12,000 लीटर देसी घी मिला, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटी होने के संदेह में सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अगली काम की बड़ी खबर है, बड़ी खबर एक बार फिर, 14 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। जोधपुर आने वाली फ्लाइट को अहमदाबाद में कराया इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां साथियों, पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E133 को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अहमदाबाद में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की फ्लाइट 6E133 को गुरुवार 24 अक्टूबर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित फ्लाइट से बाहर निकाला गया था। बॉम्ब स्क्वाड और सुरक्षा बलों ने मिलकर पूरी फ्लाइट की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध सामान तलाशी में नहीं मिला था। पिछले 10 दिनों में अकेले जोधपुर की 4 फ्लाइट को बम से उड़ने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन इन चारों फ्लाइट की तलाशी के बाद में कुछ भी नहीं मिला। रविवार 27 अक्टूबर को फिर से 14 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लगातार मिल रही इन फेक धमकी की घटनाओं को रोकने के लिए नागर विमानन मंत्रालय और विमानन कंपनियां मिलकर अपराधियों को नो फ्लाई सूची में डालने और सख्त नियम लागू करने की योजना बन रही है। इसका मकसद उपद्रवी यात्रियों की पहचान करना और उन्हें विमान में चढ़ने से प्रतिबंधित करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि हमारे आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगली काम की बड़ी खबर है, रीट पेपर लीक मामले में इनामी आरोपी गिरफ्तार। 3 साल से पुलिस को दे रही थी चकमा। जी हां साथियों, राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले में एक नई कड़ी निकलकर सामने
आई है। जोधपुर रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम ने रीड पेपर लीक में फरार 25,000 की इनामी महिला आरोपी किरण जाट को लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जी हां साथियों, पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर 25,000 की वांटेड महिला किरण जाट रीट 2021 प्रतियोगिता परीक्षा में पुलिस थाना बालोतरा में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रही थी। अगली काम की बड़ी खबर है, सिरोही में अवैध हथकड़ शराब पर पुलिस की कार्रवाई। आदिवासी इलाके में तोड़ी भट्टियां, 20,000 लीटर वॉश नष्ट। जी हां साथियों, दीपावली के त्योहार से पहले सिरोही पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के आदेश पर लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रोइडा थाना पुलिस ने आदिवासी इलाकों अलग अलग गांवों में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 75 लीटर हथकड़ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 20,000 लीटर वॉश नष्ट किया है। जी हां साथियों, रोहिड़ा थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि दीपावली के त्योहार को लेकर आदिवासी क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट करने के साथ ही गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं। इन्हीं आदेशों के चलते क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दीपावली पर्व के निकट भारी मात्रा में हथकड़ कच्ची शराब बनाई जाती है, जिसके सेवन से कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगली काम की बड़ी खबर है, बूंदी में दबंगों का आतंक। परेशान किसान ने पानी की टंकी पर चढ़कर लगाई न्याय की गुहार। जी हां साथियों, राजस्थान के बूंदी जिले में बुजुर्ग किसान की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। बुजुर्ग किसान ने जब पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की तो प्रशासन ने भी किसान की एक नहीं सुनी। इसके बाद दबंगों की धमकियों से परेशान होकर किसान देई कस्बे की पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। किसान जैसे ही पानी की टंकी पर चढ़ा तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक एसडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसान से समझाइश की। करीब 6 घंटे तक किसान पानी की टंकी पर चढ़ा रहा था और जमीन पर कब्जा हटाने की मांग कर रहा था। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर एक टीम भेजकर सीमा ज्ञान कर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। तब जाकर किसान टंकी से नीचे उतरा है। अगली काम की बड़ी खबर है, पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, डोटासरा पर भी कसा तंज। जी हां साथियों, राजस्थान उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवादी राजनीति नहीं करती है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में सेवक के सेवा भाव को केंद्रित कर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। ऐसे में भाजपा पर जातिवाद का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। कांग्रेस के जातिवादी राजनीति वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित राजनीति पार्टी है और हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही परिवार भारतीय जनता पार्टी है। अगली काम की बड़ी खबर है, कोटा में बेहोश हुई एक के बाद एक 21 भैंसें दौड़ती हुई पहुंची डॉक्टर्स की टीम। कारण जानकार ग्रामीण रह गए हैरान। जी हां साथियों, कोटा जिले में ज्वार खाने से 21 भैंसें बीमार हो गईं। ज्वार खाने से एक के बाद एक भैंसें बेहोश होने लग गईं। यह देखकर ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तत्काल पशुपालन विभाग को सूचना दी। इस पर विभाग के डॉक्टर्स की टीम गांव पहुंची। जांच पड़ताल में सामने आया कि भैंसों ने जिस ज्वार को खाया था वह जहरीली हो चुकी थी। इसके कारण भैंसें बीमार पड़ गईं। बाद में टीम ने उस घास को नष्ट करवाया। समय रहते चेत जाने ग्रामीण बड़े नुकसान से बच गए। हाट बाजार में एक भैंस की कीमत करीब 1 लाख रुपए से अधिक होती है। जानकारी के अनुसार घटना रामगंज मंडी इलाके के डाकिया गांव में शनिवार को हुई।